हेलो स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय 6th क्लास के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। हम इसमें पार्ट 2 के अंदर मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन 1.25 का होगा इसमें, और टोटल जो मार्क्स हैं इसके 25 हैं। जैसा कि टाइमिंग का मैनेजमेंट देखें तो 120 मिनट्स होती है हमारे पास, तो हमने जो टाइम का मैनेजमेंट बना रखा है आपके लिए बताने के लिए, वो इसमें इस पोर्शन में ही सबसे ज़्यादा देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है अर्थमेटिक टेस्ट में चलते हैं। पहले इसमें क्या है, 40 इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 41 से लेके और 60 तक के क्वेश्चन होते हैं। इनको फुल डिटेल से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 41 पहला क्वेश्चन। फुल डिटेल से पढ़ेंगे। सबने वीडियो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग की है, वो पूरे एंड तक वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, फैक्ट बताएंगे, अच्छे अच्छे फार्मूले बताएंगे, और कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स भी देंगे, और PDF है जो हैंड रिटन, और वो भी इसके अंदर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें 7 डिजिट होती हैं सारी, सबसे बड़ी 9 होते हैं, तो 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और स्मॉलेस्ट में 0 होती हैं, और ये 1 होता है। बस इसका डिफरेंस बताना है और माइनस कर देना है इसमें से। तो ये ऑप्शन जिसमें हो आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ बस डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो इस प्रकार के डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का जो नंबर है वो हमारे ये 9 होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 9 होते हैं। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का हो गया। तो जब इसमें से माइनस करेंगे ऐसे, और यहाँ 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। जो बच्चे देखो वीडियो देख रहे हैं, पूरी जानकारी लेना चाहता है अभी इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे अपना पेपर को क्लियर करें, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ा हुआ है, जिसमें हम वीडियो सेंड करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो। और पूरी जानकारी लेने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, सर इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे हमें इसके अंदर एडमिशन, हमारा कैसे एडमिशन होगा, कितने मार्क्स हैं, तो फुल जानकारी दी जाएगी। आप टीम से, मैडम से बात कर सकते हैं इसके में। तो 43 क्वेश्चन पे आगे हम। इसका 43 क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी वैल्यू इक्वल टू 25 के हैं। इसका आंसर आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। कोई सा कर लो, ऊपर से कर लो या नीचे से कर लो। देखो, यदि नीचे से करें तो 24, नीचे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईजी है ये। 2 1 जा 2, 26 आ रहा है। तो इसके तो 26 नहीं आया, तो ऑप्शन तो यही होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। ये बाकी आ जाएंगे। देखो 50 में से माइनस करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो भाग करके कितना आएगा, डिवाइड करके 25 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस होने के बाद ये 25 आ गया। 20 प्लस बोर्ड मास तो जानते हो ना, बोर्ड मास के मेथड से होते हैं। पहले क्या होती है, पहले ब्रैकेट सोल होती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑफ होता है, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, या ऐड, और यहाँ सब्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से हम इसको जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करके 5 आएगा, तो 25 हो जाएगा। यहाँ 10 प्लस, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ भी, और यहाँ 5, ये भी 25। तो तीनों का आंसर 25 आना था, बट इसका नहीं आना था, यही पूछा गया था। 44 क्वेश्चन ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। पहले ब्रैकेट, इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन होती है, 11 3 जा 33। इसको ऐसे करते हैं भाई, ये 11 इंटू में है ये, और ये डिवाइड है यहाँ पर। ये सोल्व करने की वो नहीं है कि इसमें सोल्व करेंगे तो इतनी आएगी। एक्स को सीधा लिख सकते हैं, या एक्स में ऐसे लिख सकते हैं बस, 4/3। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, मेन तो वो चीज़ है। ये आ जाएगा 33 और 7 40/11। सब बच्चों को पता लग गया, इसकी फ्रैक्शन 40/11 होती है।
इनटू में है तो कट सकता है, कोई वैल्यू काटना चाहे तो 11 से 11 और 5 8 जाए। यहाँ पर सारा 8 बचा हुआ है, यहाँ से 8 और डिवाइड के इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे, ये मल्टीप्लाई में यहाँ साइन मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर, और जो वैल्यू जो नीचे होती है ऊपर लिखी जाएगी, जैसे 7 ऊपर लिखी जाएगी और ये नीचे लिखी जाएगी, इक्वल टू 4/3। हमें तो x निकालनी है। x निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 56/3x। अब कैसे निकालें, दो फार्मूले दो है इसके निकालने के लिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से इजी पड़ जाएगा। और इजी करना है तो देखो बताता हूँ मैं, इक्वल से इधर जो भी डिवाइड में हो, जो भी डिवाइड में नीचे हो वो कट जाते हैं। जैसे 3 से हम 3 1 जा 3 काट सकते हैं, ये ऊपर भी काट सकते हैं 4 4 14, यानी कि x की वैल्यू 14 आ जाएगी। या क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कैसे आता, 56 की 3 से मल्टीप्लाई करते और 3x की मल्टीप्लाई करते 4 से। ये 3 6 जा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो एक बार, इसको कटिंग में इजी पड़ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा और 4। तो कहने का मतलब कोई सा फैक्ट यूज कर लो, कोई सा फार्मूला यूज कर लो, हम इसमें आंसर वही 14 ही आने वाला है। तो इजी से इजी मेथड और बताएंगे, इसमें वीडियो देखते रहना, इसके नेक्स्ट एंड तक वीडियो देखने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमें HCF और LCM निकालना है, सम निकालना है उनका। पहले HCF निकाल लेते हैं, फिर LCM निकाल लेते हैं और फिर दोनों का सम निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 नंबर है। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 45 60 और 75 का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल करेंगे तो तीनों देखेंगे किस टेबल पे जा रहे हैं। आपको कोई 3 पे जा रहे हैं, 3 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, 3 का डिवाइड करने के बाद यहाँ 20 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करने के बाद यहाँ 25। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि तीनों पंचाने हमें, 5 पे जा रहा है, यहाँ पर 5 3 जा, 5 4 जा और 5 5 जा। इसको बोलते हैं LCM मेथड। देखो 3 और 3 और 5 दो नंबर ऐसे हैं जिसके तीनों पे डिवाइड हो गए, यही HCF है। यही क्या है, HCF, तो यानी कि 15 LCM। LCM निकालने के लिए हम इसको और आगे बढ़ा सकते थे, बट कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जो जा रहे हो, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 5 × 3 × 4 × 5। यहाँ 15 आया था, 4 3 जा 12, 5 जा 60, यानी कि इसका जो LCM आया है वो 900 आया। इसका सम निकालेंगे ना, 900 के अंदर हम प्लस कर देंगे 15, जो कि हमारा आंसर हमारे पास होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन के अंदर है। सब बच्चों को समझ में आ रहे हैं। जिस बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी वो फुल वीडियो देख सकते हैं। कोर्स की फुल वीडियो है, उसके अंदर कैसे देखनी है, कैसे ऐप्स डाउनलोड मारनी है, ऐप डाउनलोड करनी है। इसके अंदर उस ऐप के अंदर सारी वीडियो को डिटेल से बताया गया है। लाइव क्लास कैसे करनी है, कैसे मिल सकते हो आप हमारे से, कैसे लाइव क्लास ले सकते हो, उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना पड़ेगा। हम उसमें लिंक भेजते हैं और डेली लाइव क्लास होती है। क्वेश्चन को कैसे समझाना है वो आपके सामने दिखाई देगा। फिर तो अच्छे तरीके से समझाएंगे, बेस्ट मेथड दिखाएंगे, 100% आपका सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद हम 46 क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। 46 क्वेश्चन कहता है अभी 3/8 और ये ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 6 आ रहा है क्योंकि 3 और एलसीएम 6 आता है। 3 2 जाइए, 2 करते हैं 2/10। देखो क्या करते हैं इसमें, 6 1 जा 6 और यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 7/6 आया इसका, 9/6, ये 1 माइनस। और सबसे आसान तरीका भी बता दूं मैं, 5/3 में से जब 1/6 माइनस करते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। क्या इसका 6 बन सकता है, सेम बन सकता है, बन सकता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6, तो ये 6 हो गया, दोनों सेम हो गए। यहाँ 10 में से 1 गया 9, तो ये होता है एलसीएम मेथड। ये एलसीएम मेथड होता है, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। हाँ, ये स्मॉलेस्ट हो सकता है अभी, 3 3 जा 3 2 जा। तो अभी तक हमें जो ब्रैकेट में मिला है उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 2/3। कहाँ से आया 2/3, ये फ्लिप हो जाता है। देखो यहाँ डिवाइड थी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्न हो जाएगा प्लस 5/8। इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि ये 1/4 है। इसके अंदर 5/8 प्लस करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं इसका, बट हमें पता है ये 8 है तो इसको 8 बनाना ईजी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 8 है, यहाँ भी 8 बन गया और यहाँ भी 8 बन गया। तो 5 ये है
और 2 ये 7/8 इसका सही आंसर होगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं हम 47। चलो आराम से बताते हैं। क्वेश्चन है 15 माइनस 15 और डिवाइड वाला नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई वाला ऐसे लिखा जाता है, और एक्स इक्वल यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। हम यहाँ से कट कर सकते हैं। 15 में से 6 बचा हुआ बस ये, जो कि 9 होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। तो हम इसमें पहले बोर्ड मास के मेथड से, बोर्ड मास होता है जो, उसमें हमने इसका पहले डिवाइड सोल्व किया है। इसका क्या डिवाइड किया है, डिवाइड सोल्व किया है। अब द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगी, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब ये क्या है, ब्रैकेट इसके उसमें है, किस में है, डिवाइड में है। जब डिवाइड में लिखेंगे तो इसको और आसान बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे पॉइंट हटा लो और इसका पॉइंट हटा लो 100। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऐसे लिख के तो ये टर्न हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, 9 से 9 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। हम 49 क्वेश्चन पे आगे। स्पीड वही चला रहे हैं जो आपने एग्जाम के अंदर रखनी है। यदि एग्जाम के अंदर स्पीड नहीं रखोगे तो पेपर पूरा नहीं होगा। ये स्पीड मैनेजमेंट होती है, इसमें स्पीड मैनेजमेंट करनी जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, b इज 10% लेस अनदर नंबर। b क्या है, एक नंबर से 10 कम है, 10% कम है c से, एंड c इज मोर देन 150। जो c है ना, ये 150 से 5 मोर देन ज्यादा, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको, 5% ज्यादा है भाई। c की वैल्यू गिवन है हमें, देखो 5 से कितना ज्यादा है, उसका 5% ज्यादा, ये कहना चाह रहा है वो। तो 150 प्लस 1 0 से 1 0। अब इसको कटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 15 5 जा 75 है, नीचे 10 है तो इसको 7.5 बोलेंगे। इसको प्लस करेंगे तो 157.5 है, ये वैल्यू c की है। बट b है ना जो, इस c से कम है, कितना, इसका 10%। यहाँ 10/100 लिख देता हूं मैं। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ भाई, देखो कैसे करना है ये। देखो पॉइंट हटाना, ये सोल्व करना जरूरी है, बस ये अच्छी तरह सोल्व करना सीखो। यहाँ लिख के करता हूँ, पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबको। पॉइंट हटा दिया, यहाँ 10 इंटू 10/100। अब एक, चलो 10 कट गया, 2 के बाद फिर भी पॉइंट बचा हुआ है, तो इसकी जो सोल्यूशन आया वो 15/75 आया। ये 15/75 इसमें से कैसे माइनस होगा, वो ऐसे लिख के माइनस होगा, जैसे मैंने लिखा है, यहाँ 0 मानी जाएगी। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गए 14 में 7 गया 7, यहाँ रह गए 6 में से 5 गया 1, और ये 14। यानी कि जो ये ऑप्शन डी में है, डी ऑप्शन के अंदर, वो ऐसे आएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इस मेथड से और भी इजी मेथड बताए गए हैं, उसके आप कांटेक्ट में रहना, हम आपको इसी स्पीड से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। देखो जहां जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, इसका मतलब वो बच्चा अच्छा सीखने वाला है। और यदि ये बच्चा यहाँ पर देख रहा है तो सबसे पहले तो आपका बनता है कि चैनल को लाइक कर दे भाई, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो आपके भेजेंगे तो सबसे पहले आपके पास मिले हो। फिर नंबर 2 क्या करना है, आप कॉल करें। आप सीखना चाहते हैं तो कॉल करें इस नंबर पे। आप नंबर पे पूछे सर हम सीखना चाहते हैं, हमें कोई मेथड बताएं, हम अब की बार हमारा मिशन न्योदय के अंदर एडमिशन लेना है, तो हम 100% आपको तरीका बताएंगे भी किस तरीके से आप इसके अंदर जा सकते हो। सभी आपको फैक्ट और फार्मूले दे दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 5%। परसेंट को ऐसे लिखते हैं, ऑफ, ओ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ 10%, फिर 10 को ऐसे लिखेंगे ऑफ 75। इसको कट करना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से बस 1 0 काट दो, और नहीं काटना कुछ भी, क्यों, 0 कभी नहीं काटा करते, इजी रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 5 जा 25 2 87 आ गया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 17 का टेबल मैंने 5 तक पढ़ लिया। और 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन में किस में है ऐसा, जो कि हमारे सी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही बैठा है। 51 पे आ गए हम। 51 क्वेश्चन कह रहा है, इसके एक्सप्रेशन करनी है, अप्रोक्सीमेशन की हमारे सारी वीडियो डली हुई है। समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके और भी क्वेश्चन समझ सकते हो। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में इसको सारे को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम इसके एक वैल्यू बना लेते हैं। जैसे ये 4.9 है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी, एक बढ़ जाएगा आगे, ये 50 लिखा जा सकता है, इनटू
ये 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है। 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये आगे नहीं बढ़ा पाती। कौन बढ़ाता है? 5 बढ़ाता है, 6 बढ़ाता है, 7, 8 और 9 ये बढ़ाते हैं भाई। ये बढ़ा देते हैं आगे एक, और ये नहीं बढ़ा पाते, तो 10 ही ऐसे आ जाएगा। फिर 7 का 7 रहेगा यहाँ पर, और ये 30 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। माइनस ये 5 का 5 रहेगा, ये 20 का 20 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना ईजी है, 2 जीरो लगा दो पीछे, 5 बन जा 5, ये 21 बन जाएगा, 1 जीरो लग के ये 100 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, इन दोनों को क्या करेंगे हम? अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 500 में दोनों को प्लस करेंगे तो ये 310 बच जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे 310 तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि 190 बिल्कुल करेक्ट है। कैसे किया? इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, लगभग वैल्यू निकालना, और इसके कुछ रूल होते हैं। इस रूल को अच्छी तरह पढ़ने के लिए हमारे पास वीडियो है, हमारे उसमें कौन कौन सा मेथड यूज किया गया है, तो हम उस पे ही इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि पेपर की स्पीड चल रही है। हम बीच में बेसिक वाली वीडियो हमने बना के रखी हुई है। ये पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग। कोई पार्क है, यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये पार्क है, यहाँ पर 1500 मीटर लॉन्ग है और 750 मीटर वाइड है। ये लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ये कह रहा है टेक 4 राउंड, इसके 4 राउंड लेता है, ये 4 राउंड। तो जब ऊपर के ले रहे हैं राउंड, इसका मतलब इसका पेरीमीटर की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है वो? पेरीमीटर की बात कर रहा है। इसके पेरीमीटर है, और जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आ रहा है। चलो पहले ना इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पूरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी बनेगी 4 राउंड के अंदर। पेरीमीटर होता है 1, जो 4 निकालने पड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फार्मूला सब बच्चों को याद है पेरीमीटर का, तो ये 8 हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों को प्लस करें, 1500 और 750 को, तो 2250 हो जाएगा, यानी कि 2250 हो गया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 422 बच गया। 8 2 जा 16 to 18,000 मीटर आया है ये। 18,000 मीटर, यानी कि हम इसको 18 किलोमीटर भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 18 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर कवर हो जाता है। इसको हमने मीटर बना लिया। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया भी? वो राउंड की बात कर रहा था, उसने 4 राउंड के अंदर 18 किलोमीटर की डिस्टेंस, बट वो 1 आवर के अंदर 45 डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि 45 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 1 आवर लगते हैं। 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितने लगेंगे? 1/4.5 लगेंगे, और 18 किलोमीटर को कवर करने में 1/4.5 का पॉइंट ऊपर लिखा जाएगा इंटू 18। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इस मेथड से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको 9 2 जा 9 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4 आवर लगेंगे उसको ऐसा कवर करने के अंदर। क्वेश्चन को कैसे देखो जल्दी किया। सबसे पहले हमने पार्क की मेजरमेंट कर ली और उसका पेरीमीटर निकाल लिया। 4 राउंड में उसने 18 किलोमीटर टोटल बनी है। वो 1 आवर के अंदर 4.5 जाता है, तो 18 में कितना जाएगा? कम जाएगा, इसलिए 18 से हमने 45 को डिवाइड करके आंसर अपना निकाल लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 1/4 ऑफ बर्ड ऑफ फ्लोक आर एट द रिवर ऑफ बैंक। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को पढ़े पहले ध्यान से। वो कह रहा है 1/4 बर्ड्स फ्लोक आर रिवर बैंक किनारे पे है, नहर के किनारे पे हैं। कितने फ्लोक? 1/4 एंड 1/5 दैट फ्लोक आर देयर नेक्स्ट, और 1/5 है उसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर। और जो रिमेन 22 बच गए वो क्या कर रहे हैं? वेंडरिंग कर रहे हैं, सर्च ऑफ फूड के लिए बाहर घूम रहे हैं। तो वो वर्ड बताने हैं जो नेक्स्ट के अंदर है। नेक्स्ट के अंदर देखो, सबसे पहले तो हमें एक फुल वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। फुल वैल्यू लेट करनी पड़ेगी भी कितने हैं, टोटल कितने हैं। टोटल तो देखो इसमें तो एक्स में मान सकते हैं, और जब डिवाइड का क्वेश्चन हो, बटा क्वेश्चन, तो 1 मानते हैं। 1 से इजी हो जाता है। अब ये कह रहा है भी 1/4 बर्ड फ्लोक ऑन द रिवर और 1/5 देयर फ्लोक ऑन देयर नेस्ट। देखो 1 में से ये 1/4 और 1/5 माइनस कर दें तो हमारे रिमेन बच जाएंगे, रिमेन बर्ड बच जाएंगे। रिमेन बर्ड बनाने के लिए इसमें 20 एलसीएम आ गया, यहाँ 20 लिखा जाएगा, ये 5 जाएगा, ये 4 जाएगा। यहाँ तक सब बच्चे जानते हैं भी हमने इसमें एलसीएम से माइनस करके किया है ये, और रिमेन आ जाएंगे, यहाँ पर रिमेन बर्ड आ जाएंगे, रिमेनिंग बर्ड आ जाएंगे। जैसा कि ये 9 है, 20 में से 9 माइनस होने के बाद ये 11/20 आ जाएगा,
क्योंकि देखो ये दोनों माइनस होंगे, पहले 15 रह जाएगा, फिर 4 11 रह जाएगा, ये रिमेनिंग आएंगे, और रिमेनिंग हमें गिवन है 22, यानी कि कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू का एक्स ही मान लो या 1 मान लो, कुछ भी लट कर सकते थे, इतना 1/11/20 22 है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 22 × 20/11। देखो ये चीज़, आप ये फैक्ट कोई समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर वो पार्ट में 120 है और फुल वैल्यू में 22 है, तो इसलिए कोई ना कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू का ही पार्ट होता है ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अभी टोटल जो 40 वर्ड थे, कितने वर्ड थे टोटल 40, बट 40 का ये पूछ रहा है नेक्स्ट में कितने थे। नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पर भी नेक्स्ट में 1/5 थे, तो इसका 1/5 निकाल लेंगे। 8 वर्ड थे जो हमारे वो नेक्स्ट के अंदर थे, घोंसले के अंदर थे। हमने इसको ऐसे सोल्व किया। अमित बोट ए टेबल, अमित ने उसको टेबल को बोट किया, खरीदा और उस पे स्पेंड कर दिए 200, यानी कि उसका ये टोटल सीपी आ जाएगा। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस भाई, उसने वो इतने के अंदर खरीद लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस क्या है। हम उसने इतने इसको खरीद लिया और उसको सोल्ड कर दिया, आगे सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, मतलब 680 में, तो ज़्यादा में कर दिया, लिया था कम में, तो उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है। कितना बड़ा है वो यहाँ पर माइनस करने से पता लग गया, 280 में उसने प्रॉफिट कमाया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस था 1400 इंटू 100 होता है, तो हम 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट लेते हैं, 14 यानी कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है वो, 20% प्रॉफिट कमा रहा है वो। नेक्स्ट ले लेते हैं 55। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल है द सेम पेरीमीटर, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का सेम पेरीमीटर है। इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये दोनों सेम गिवन है हमें। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर 16, इस साइड की 16 है तो इसका पेरीमीटर बनेगा ये वाला 16 इंटू 4, और इसका लेंथ, अब इसकी क्या गिवन है हमें? लेंथ गिवन है। यदि लेंथ गिवन है तो लेंथ की वैल्यू रख लेते हैं, ब्रेथ की निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 64 आ गया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 36 हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा। जब हम ये इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो कितना लिखा जाएगा 8, और यहाँ 5 में 3 का 2, यानी कि 2b, यानी कि b क्या था? ब्रेथ वैल्यू निकालने के लिए 20 इसके इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगी हमारी 14। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्रेथ पूछी गई थी, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही है। और अच्छी तरह वीडियो पढ़ने के लिए सब बच्चों ने ध्यान से देखनी है ये, और जो भी आपका डाउट है हमारे पास भेजो, उसको इस पे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम कर दो, इस पे टेलीग्राम कर सकते हो। और जेनी स्टार की एप्लीकेशन है, वो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसकी और भी वीडियो देख सकते हो। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट और 22 देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कुछ ब्रिक्स है, ईंटें हैं, ऐसी टाइप, मान लो ईंट है कोई, किसी वॉल पे लगानी है, वॉल है इतनी बड़ी, वो पूछ रहा है कितनी टाइलें इसके अंदर लगेंगी। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ वन टाइल, वॉल्यूम ऑफ वन टाइल या ब्रिक्स, जो भी कह सकते हो, ब्रिक्स कह सकते हो इसको, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। और फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वॉल के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। देखो पहले वाले का वॉल्यूम और पहले वाले का जो वॉल्यूम है 8 मीटर है, इसका सेंटीमीटर बना के चलेंगे स्टूडेंट्स, 6 इंटू 100 और 22.5 इंटू 100 आना था। बट एक बात बताऊं, इसका अपॉन 10 आना ना, और ये 100 है तो एक जीरो कटेगी, इसलिए मैंने 10 ही लिख दिया, समझाना क्यों लिखा है। अपॉन 25, 11/25 आएगा, इसका अपॉन 100 लिखा जाता है। बट ये 100 अगली लाइन में यहाँ से हट के ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब कटिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर? पहले तो चलो इसको काटो, 25 की टेबल में क्या कट रहा है? ये कटेगा,
9 जावे। अब 6 तो 6 फिनिश कर दो यहाँ पर। अब ध्यान से रही, ये काटना है हमें, ये वाला, इसको हम 25 की टेबल पे काटेंगे। 25 4 जा 100 होते हैं और 25 5 जा पूरा कट गया ये, और इसमें यहाँ पर 25 4 जा काट लेता हूँ। 9 1 जा 9 5 जा कट जाएगा। अब 5 की टेबल पे ऊपर ये 2 जा पे काट लो इसको। अब ये देख तो 2 बचा हुआ है, एक 4 बचा हुआ है और एक 8 बचा हुआ है। 8 4 जा 32, 64 और 2 0 बची हुई थी, तो ये 64 ये ऑप्शन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी हिसाब से सोल्व करना है। पहले हमें पूरी वॉल की वॉल्यूम निकाल लेनी है, जो कि फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। जो भी हमारी क्यूबॉइड शेप की वॉल्यूम होती है, क्यूबॉइड शेप की, उसका जो वॉल्यूम होता है वो है लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, तीनों का दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद उसके ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ब्रिक्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। हम 57 पे आ गए हैं, बिल्कुल नियर आ गए हैं। वट क्या कह रहा है, वी रीच आवर डेस्टिनेशन 2:45 PM आफ्टर ट्रैवलिंग। देखो कितना ट्रैवलिंग कर रहा है, 2:45 के बाद वो कर रहा है 4 1/2, यानी कि 4 2 8 9/2 आर। इसकी देखो 9/2 का मतलब होता है, वैसे तो 9 का हाफ कितना होता है 450 होता है, बट इसमें 430 लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब 9R को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 8 ऐसे, तो यहाँ क्या होता है, वैसे तो ये 4 उस पर ही माना जाता है 450, बट यहाँ पर जो ये टाइम है वो आर में होता है, यानी कि यहाँ 60 ही वो करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर या फिर ऐसे कर लो, इसमें 9/2 आर को जब हम मिनट बनाएंगे तो 60 से ऐसे वो कर लो इसका। तो 9/2 आर है, 9/2 आर को तो वैसे 430 ही लिखते हैं, और तो ही रीच ऑफ द ट्रैवल। 1 मिनट, बिल्कुल देखो यहाँ से 4 एंड आर का मतलब होता है 4R और 30 मिनट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4R 30 मिनट, ये जो है ना हमारा 4R, इसका मतलब होता है 4 घंटे पूरे और हाफ, यानी कि हाफ तो 30 मिनट का ही होता है। तो इसमें से जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 6R 75 तो होते ही नहीं, इसमें से -1R इधर दे देंगे इसको, 7R 15 मिनट बन जाएगा। तो 1R इधर आ जाएगा, 6 2 बिल्कुल 214 715 4R 30 मिनट। 4R 30 मिनट प्लस कर रहे हैं ना इसमें, बिल्कुल कर रहे हैं। 1R इधर दे दिया, तो 715 इसका आंसर आना था, जो कि इस ऑप्शन के अंदर सही था। ये 450 आफ्टर ट्रैवलिंग। ओके 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 ओके, देखो क्वेश्चन में आफ्टर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को पूरा दोबारा करते हैं भाई। यहाँ पर हम इसको वो कर लेते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इस टाइम पे पहुंचा है, कितनी ट्रैवलिंग करने के बाद, वो 4R यानी कि 4.5 घंटे बोल सकते हैं, 4 एंड 30 मिनट्स के भी बाद बोल सकते हैं। तो इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा था वो किस टाइम पे, 2:45 PM पे। यदि इसको 14 उसकी 24 वाली वॉच में करें तो 12 प्लस करना होता है स्टूडेंट, इसमें 14:45 लिखेंगे इसको। इसमें से माइनस करना है 4R 30 मिनट, क्योंकि इससे पहले इतने पहले वो चला था, ये 15 आ जाएगा। ये माइनस करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन के अंदर था, हमारे थर्ड ऑप्शन के अंदर था। ये आफ्टर को ध्यान से पढ़ना था, इसके बाद का होता, इतने चलने के बाद यहाँ पर इक्वेशन पे पहुंच जाता है। 58 पे आ गए हम। ये पूछ रहा है प्राइम फैक्टर। एक प्राइम फैक्टर की पहचान होती है, प्राइम फैक्टर के अंदर या तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, ऐसे नंबर मिलते हैं। ये प्राइम नंबर होते हैं। देखो प्राइम नंबर होते हैं तो 640 के अंदर या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर हम इसको प्राइम फैक्टर से तोड़ देंगे। ऐसे पहले 2 पे जाएगा ये, फिर 2 पे जाएगा, डिवाइड कर दिया मैंने, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा और फिर 2 पे जाएगा, एक बार और 2 पे जाएगा और एक 5 बचेगा। एक 5 किस में है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 देखो इसमें 1
2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स डज सम ऑफ 1200 बिकम 1800। भी किसी ने प्रिंसिपल था, किसी के पास 1200 लिए थे, वो अमाउंट बन जाता है 1800। तो जो एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, देखो वो यदि कोई 1200 रुपये लेता है किसी से, इतने 1200 लेता है और देने कितने पड़ गए 1800, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जो कि इसमें से माइनस करने के बाद आता है वो होता है हमारा 600। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम भी आपको क्या दिया हुआ है? आपका रेट भी दिया हुआ है। क्या दे रखा है? रेट। एक फार्मूला होता है जब हमें टाइम निकालना हो, उसमें सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 आया है इंटू 100। प्रिंसिपल कितना था? 1200 था और रेट था वो 5% था। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट कर दो, 12 5 जा और 5 10 जा, यानी कि 10 ईयर है जो, वो टाइम है इसका। जो 10 ईयर है वो क्या है? टाइम। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम इसके। अपनी जो हमारा पार्ट 2 की ये जो वीडियो थी, इसमें लास्ट क्वेश्चन पे आ गया, 60 क्वेश्चन है जो। तो इसमें मेन बात तो यही है, हमने क्या निकालना है? इसका इक्वल टू निकालना है। इक्वल टू से निकालने से पहले मैं आपको इसकी वो बता देता हूँ भाई करना कैसे है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। देखो इसका पॉइंट का यहाँ भी पॉइंट था एक, इसका जो पॉइंट करेंगे, ओपन करेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, इसमें भी 2 जीरो आ जाएंगी। ये तो 1 है सारा, इसका कोई रोल नहीं है, ये 1 है और ये 4 जीरो है। यानी कि जो भी आंसर आएगा 2 और 2 यहाँ पर पॉइंट लगेगा जिस आंसर के अंदर। तो ये हमारे सी ऑप्शन के अंदर है। तो स्टूडेंट जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वो सीखना चाहता है, फिर भी कुछ और पूछना हो, कुछ इंक्वायरी हो, तो आपके पास ये नंबर है, हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो आप, किसी कैसी भी कॉल कर लो। और या फिर आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम जुड़ने के बाद आप इसमें हमें आपको फैक्ट बताएंगे भी किस हिसाब से, और वीडियो भी डाल देंगे इसके अंदर। या फिर आप जेनिथ स्टार की जो हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके आप अपने पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।